हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसंत कुमार आपकी लोकप्रिय यूट्यूब चैनल BCI जे जमशेदपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग ब्रिज से संबंधित थ्योरम पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला थ्योरम है ब्रिज की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। पिछले वीडियो में ब्रिज से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में आप जान चुके हैं, क्या जीवा है, क्या त्रिज्या है, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर है ब्रिज की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये इस तरह से दो बराबर जीवा ले लिए, ABCD दो बराबर जीवाएं हैं और यहाँ पर केंद्र पर ये कोण बन रहा है, मतलब कोण अंतरित हो रहा है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसमें AB तथा CD दो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर कोण AOB तथा कोण COD अंतरित है। सिद्ध करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। प्रमाण। यहाँ दो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या क्या है देखें। AB बराबर CD ये दिया हुआ है, क्या कि दो बराबर जीवा है। AB और CD ये दो क्या है? बराबर जीवा है। यहाँ हम लोग देखें इस त्रिभुज का AO, इसका CO, फिर BO, इसका DO। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है जो हमेशा क्या होती है? समान होती है। ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान होती है। तो यहाँ अभिवृत्त S से, मतलब भुजा से, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज AOB सर्वांशन त्रिभुज COD। सर्वांशन में तो सर्वांशन त्रिभुज के त्रिभुज के
संगत भाग से मतलब सर्वांतम में क्या सभी अंश समान, ये दोनों कोण भी आपस में समान, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना, ये समान है तो एंगल भी समान होगा। कैसे समान होगा? ये भुजा बराबर, ये त्रिज्या आपस में बराबर, ऐसे से दोनों सर्वांशम में तो सभी अंश समान, ठीक है, कोण भी समान, सिद्ध हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगले थ्योरम है, सिद्ध करें यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवा बराबर होती है। दिया हुआ क्या है? कोई वृत्त है जिसमें AB और CD दो जीवाएं हैं, जो केंद्र पर कोण AOB तथा COD ये बराबर कोण बना रही है, दोनों कोण बराबर अंतरित करती हैं। तो सिद्ध करना है कि AB और ये CD ये दोनों जीवा समान है। ये पहले जो पढ़े हम लोग थ्योरम, उसका ये विलोम है, उसमें जीवा बराबर कोण बराबर सिद्ध करना था, इसमें कोण बराबर दिया हुआ है, जीवा बराबर सिद्ध करना है। देखें बिल्कुल उसी तरह से लेंगे, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में क्या क्या है? दोनों में कोण AOB बराबर कोण COD ये दिया हुआ है, प्रश्न में ही है। आगे है AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये त्रिज्या आपस में समान है, सिर्फ ध्यान रखिए हाँ ये इसके बराबर है, वास्तव में ये चारों समान है। इसमें लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसलिए अभिवृत्त यहां हम देख रहे हैं कि दो भुजा है, इसके बीच का कोण, इस त्रिभुज के दो भुजा के बीच का कोण बराबर हो रहा है, इसलिए अभिवृत्त कितना SAS से त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज COD, इसलिए सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। संगत भाग क्या हो गया? हर चीज समान, तो ये AB बराबर CD ये प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आसान सा है, ये दो भुजा, ये कोण बराबर है, भुजा तो हमेशा ये एक ही वृत्त त्रिज्या है, समान रहना ही है, ये कोण दिया हुआ ही है, तो SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो सभी अंश समान, ये AB बराबर CD, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या अगला थ्योरम है कि सिद्ध करें किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, बने या अंतरित। अंतरित कोण का दुगुना होता है, मैंने ये क्या दिया हुआ है कि कोई ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसमें ये चाप, इसे पीछे वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं, चाप किसको बोलते हैं, तो ये BC एक चाप है, BC चाप द्वारा केंद्र पर कोण
BOC तथा परिधि पर कोण BAC बनाता है। एक ही चाप BC के द्वारा BOC और BAC बनता है। तो सिद्ध करना है ये BOC जो है ये वाला कोण इस कोण का दुगुना होगा। तो ये यदि 80 होगा तो ये 40 होगा, तब ना 40 गुना 2 बराबर इसके हो जाएगा। तो ये हुआ। हम लोग देखें AO को आगे बढ़ाते हुए B तक, AO को मिलाते हुए B तक बढ़ाया। यहाँ क्या देख रहे हैं, इस तरह से ये X Y ये Z कोण मान लिए, ये P Q R कोण मान लिए। ठीक है, तो हम लोग देखें त्रिभुज ABO में, त्रिभुज AOB में कोण Z बहिष्कोण है और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बने बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ये Z कोण कितना होगा, कोण X प्लस कोण Y, और एंगल Z बराबर एंगल X एंगल Y के जगह पर पुनः हम लोग X लेंगे। क्यों? क्योंकि X और Y बराबर है। ये चूंकि बराबर भुजा है इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? और स्पष्ट करते हैं, AO बराबर OB रहने से ये बराबर है। तो Y की जगह पर X ले लिए, फिर क्या होगा, कोण Z बराबर 2 गुना कोण X, ये हुआ फर्स्ट समीकरण। सिमिलरली त्रिभुज AOC में क्या होगा, कोण R बराबर 2 गुना कोण P कर सकते हैं उसी तरह से कि P प्लस Q होगा, फिर R बराबर 2 गुना P हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर क्या होगा, कोण Z प्लस कोण R इक्वल टू 2 गुना कोण P 2 गुना कोण X प्लस 2 गुना कोण P। देखें हम लोग, कोण Z प्लस कोण R इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए तो अंदर हुआ एंगल X और एंगल P। हम लोग देखें तो फिगर पर Z प्लस R, ये Z प्लस R कोण BOC और ये X और P जोड़ देंगे तो कोण BSC हो जा रहा है। ये कोण जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा कोण BSC, और ये उल्टा हो गया। ये कोण जो है इस कोण का दुगुना होता है। स्पष्ट है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इस चैप्टर से और एक महत्वपूर्ण थ्योरम है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिद्ध करें एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं।
दिया हुआ है ओ केंद्र वाला ABCD कोई वृत्त है जिसमें BC के एक ही ओर कोण BAC तथा कोण BDC BC के एक ही ओर कोण BAC तथा BDC अंतरित है, अंतरित है। क्या सिद्ध करना है? एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। ये कोण और ये कोण क्या होंगे? समान होंगे। रचना BO तथा OC को मिलाया, परिणाम यहाँ एक ही चाप, जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे, एक ही चाप वो कौन सा है? BC द्वारा केंद्र पर कोण BOC तथा वृत्त के शेष भाग मतलब परिधि पर कोण BAC तथा कोण BDC अंतरित है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? एक ही चाप BC द्वारा केंद्र पर कोण BOC और परिधि पर कोण BAC, यहाँ पर केंद्र पर BOC और यहाँ पर BAC और BDC बन रहा है, दो कोण। तो क्या होगा? जैसे तुम लोग पहले पढ़े हैं कि हम जानते हैं अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, उसी आधार पर हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ये हम जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग या परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण BOC बराबर 2 गुना कोण BAC, फर्स्ट समीकरण। पुनः कोण BOC बराबर कोण क्या होगा? 2 गुना कोण BDC। इसलिए ये दोनों समीकरण से समीकरण फर्स्ट
एवं सेकेंड से बायां तरफ एक ही चीज है, दायां तरफ आपस समान होंगे। 2 एंगल BAC इक्वल टू 2 एंगल BDC। दोनों का 2 हटा देंगे, क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल BAC बराबर एंगल BDC, ये प्रूफ हो गया। इसी आधार पर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं क्या चीज कि अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त का जो कोण होगा इस तरह से, आधा वृत्त यहाँ क्या है, एक ही चाप मतलब BC है, यहाँ कोण क्या बन रहा है 180, और यहाँ पर यदि कोण बनेगा तो इस तरह से ये कोण क्या होगा 90 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का कोण पर कोण का दुगुना होता है, यानी इसका ये आधा होता है 180, तो ये 90। तो इसको अपने से सिद्ध कर सकते हैं। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो पहले सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और उस पर अपना विचार दें, यानी कमेंट दें। और यदि ये अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो उसे आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। ये वृत्त के आज जितने बताए गए हैं 4 थ्योरम और एक ये ऊपर में जिस पर लिख दिया गया, ये सभी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाएगा और इसको बार बार अभ्यास करें। हमारी शुभकामना है, आप अभ्यास करने से इस पर आसानी से समझ पकड़ बना लेंगे और परीक्षा में निश्चित रूप से बिल्कुल सही बना के आए हैं और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पुनः ऑल द बेस्ट।